मलिंगा ठीक है सर, हाथ मैं पैर आपके तोड़ते पास हैं। लौटती हूँ श्याम सुंदर जी, और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सर, आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राज्यपाल से मिले, सबसे पहले तो राज्यपाल से क्या मुलाकात रही सर, वो जानना चाहेंगे। देखिए, राज्यपाल महोदय जी से अच्छी मुलाकात रही। हमने अपनी तरफ से उनको रिक्वेस्ट की है कि नियम 161 के तहत वो लोग प्रयास कर रहे हैं सजा माफ करवाने का, वो नहीं होनी चाहिए। ये संविधान का नियमों का उल्लंघन है। हमने अपनी तरफ से उनको पूरी बातें बता दी हैं, उन पे कितने मुकदमे हैं, कब कब मुकदमे लगे हैं। उनको एडीजे कोर्ट से, एसीजेएम कोर्ट से, हाई कोर्ट से और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से भी उनको कोई राहत नहीं मिली है। ये सारी बातें हमने उनके संज्ञान में ला दी है। आगे निर्णय महामहिम को करना है। जी सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी जी, जी। सर, अब क्योंकि देखिए आप राज्यपाल से मिले, आप जिक्र कर रहे हैं अनुच्छेद 161 का। सर, क्या सिर्फ ये संदेह है या फिर विपक्ष जो कह रहा है कि ऐसा हो सकता है, वाकई में दया याचिका लगाई गई है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी के मामले में तो एक दिन में फैसला कर दें। राहुल गांधी जी के मामले में सिर्फ इतना सा मुद्दा उनका कि भाई जो पैसे लेके देश का भाग रहे हैं, उनका जो सरनेम है वो एक ही सरनेम क्यों है। सिर्फ इस बात पे उनको तो 2 साल की सजा कर दो और उस पे आप उनको एक ही दिन में सदस्यता समाप्त कर दो। एक तरफ ऐसा व्यक्ति जिसपे 27 मुकदमे हो और 3 मुकदमों में, एक में 2 साल की सजा, 2 मुकदमों में 3-3 साल की सजा हो गई हो, 3-3, 4-4 कोर्ट से हो गई हो, उसके बावजूद 3 बार स्पीकर को हम रिमाइंडर दे चुके हैं, मिल चुके हैं, बात कर चुके हैं और उन पे निर्णय नहीं करें तो संविधान का अपमान नहीं है क्या? सर, लेकिन ये तो हक है ना स्पीकर के पास भी, राज्यपाल पे भी, कि आखिर वो कब इसका डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं। वो तो पूरी 5 साल नहीं लेंगे तो ये क्या मतलब हुआ? ये हक थोड़ी है कि आप किसी को रोक के बैठ जाएंगे। ये हक नहीं दिया। लिली थॉमस के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए तत्काल होनी चाहिए। तत्काल का मतलब तत्काल ही है। फिर हक राहुल गांधी जी के लिए अलग है, कंवरलाल मीणा जी के लिए अलग है। जी, ठीक है। टीकाराम जी, विष्णु हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, वो कुछ आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। विष्णु जी जी। जूली जी, ये बताएं कि पहले जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी और बसपा से कांग्रेस में विधायक आए थे, जो दल बदल का मामला था, कोर्ट में मामला चला और उसके बाद तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षों को फैसला लेना था, लेकिन पूरा कार्यकाल गुजर गया। वो दल जो बदल कानून था उसके तहत फैसला लिया, उनकी सदस्यता की मांग कर रहे थे कि अयोग्य घोषित किया जाए, लेकिन नहीं किया गया। इस बारे में क्या कहना आपका? देखिए, आप कोई किसी प्रकरण की तुलना नहीं कर सकते, आप तुलना करके रोक नहीं सकते। आप सेम केस की मैं तुलना कर रहा हूं ना, राहुल गांधी जी के सेम प्रकरण है सजा का। वो दल बदल का कोई कानून आएगा तो उसमें भी हम बात करेंगे आपको, उसके लिए भी अगर कोई आपको दलील देनी है तो उस पर भी विचार करेंगे। लेकिन ये तो 2 साल से अधिक की सजा का मामला है, वो प्रकरण ही अलग है, ये प्रकरण अलग है। लेकिन सर, ये इसीलिए पूछा जा रहा है ना कि आज अशोक गहलोत जी भी ये कह रहे थे कि हमारे वक्त में ऐसा नहीं था, हमारे वक्त में तुरंत फैसले लिए जाते थे। उस मामले में भी कतई नहीं था। उसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं है कि आपको उसी दिन काल सदस्यता समाप्त करनी है। इसमें निर्णय है 2013 का निर्णय है लिली थॉमस के केस के अंदर। अच्छा टीकाराम जी, अगर मान लीजिए दया याचिका लगाई, क्योंकि आप लोग जो विपक्ष है वो संदेह इस पे जता रहा है, अगर दया याचिका लगाई गई और 161 अनुच्छेद का प्रयोग होता है, राज्यपाल इसको माफ करते हैं, तब विपक्ष क्या कुछ करेगा? विपक्ष आगे कोर्ट के अंदर जाएगा। हम आगे जाएंगे, कोर्ट के अंदर जाएंगे। ऐसे थोड़े ना, ऐसे तो हर आदमी दया याचिका लेकर उसका लाभ उठा लेगा। दया याचिका का भी नियम है, कानून है, उनकी परंपराएं बनी हुई हैं। कौन व्यक्ति कोई गंभीर बीमार है या उसकी सजा लगभग पूरी हो चुकी है या इस प्रकार के जो प्रकरण आते हैं उनके अंदर होती है। ये नहीं है कि जो मर्जी फिर दया याचिका लगाएगा और फ्री हो जाएगा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। विष्णु, कोई आपका सवाल? कैबिनेट की सिफारिश होती है, राज्य सरकार सिफारिश करती है, कोई और कोई स्वास्थ्य कारण होते हैं, ये कोई चीजें होती है, ये थोड़ी ना कोई इच्छा है।
चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी राजस्थान के साथ में जुड़ने के लिए, 8 का अटैक में आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए दीप्ति भी